ये देखें दूध में अच्छा सा एक बॉईल आ गया है। अब ये जो चावल थे हम ये चावल इसके अंदर ऐड कर देंगे और एक बार इसको हिला लेंगे। ये देखें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हल्की आग पे पकने के लिए छोड़ देंगे। मैक्सिमम इसको 5 से 10 मिनट हम छोड़ेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें गाजरें ऐड करेंगे। ये देखें ये रेडी हो चुका है, बिल्कुल डन है हमारा। इससे ज़्यादा हमने थिक नहीं करना, क्योंकि जितना ये थिक करते जाएंगे ना उतना ये हार्ड हो जाएगा, क्योंकि ठंडा होके ये और थिक होगा। अब इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं फ्लेवर ऑफ फूड विद बुशरा। आज हम बनाएंगे गाजर की खीर गजरेला, जो कि अमूमन शादियों में बनाया जाता है। तो इसको बनाने में मैं एक ऐसी ट्रिक, एक ऐसी चीज़ ऐड करूँगी जो कि आप शादियों में बनाई हुई खीर गजरेला भूल जाएंगे और आप इसी तरीके से बनाएंगे। तो चलें आए इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये किस तरह बनेगा। लिया है तकरीबन 4 लीटर, 4 लीटर दूध, फुल फैट दूध लिया है मैंने। आप जो भी चाहें वो ले सकते हैं। वो लेके इसको हम बॉईल करेंगे और ये मैंने लिया है आधा कप चावल। इसको हम भिगो देंगे तकरीबन जब तक हमारे दूध में बॉईल आता है। चावल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, टोटा यूज़ कर सकते हैं, साबुत आपके पास है, जो भी चावल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये देखें दूध मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। ये मैंने ली है 3 अदद इलायची, जिसके मैंने मुंह खोल दिया है। और अब जब तक इसको बॉईल आता है ना तब तक हम अपने चावलों को मैश कर लेते हैं। ये देखें ये चावल मैंने भिगो दिए थे। अब इसको हमने हाथ से इसको तोड़ लेना है ऐसे। अगर आपके पास टोटा है आप टोटा यूज़ कर सकते हैं। जो भी चावल है कोई ऐसा इशू नहीं है, आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैक्सिमम 5 मिनट हो गए हैं चावलों को भिगोए हुए। अब हाथ से इसको हम हल्का हल्का सा क्रश कर लेंगे जितना ये हो सकता है। ये देखें दूध में अच्छा सा एक बॉईल आ गया है। अब ये जो चावल थे हम ये चावल इसके अंदर ऐड कर देंगे और एक बार इसको हिला लेंगे। ये देखें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हल्की आग पे पकने के लिए छोड़ देंगे। मैक्सिमम इसको 5 से 10 मिनट हम छोड़ेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें गाजरें ऐड करेंगे। यहाँ पे देखें ऑलमोस्ट इसको 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए और चावल भी ये देखें थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। इस स्टेज पे इसके अंदर हमने जो गाजरें कद्दूकश करके रखी हैं ये गाजरें ऐड कर देंगे। ये मैंने 2 गाजरें ली हैं, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करके इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है ताकि हमारी गाजर भी अच्छी तरह से गल जाए, चावल जो डाले हैं वो भी अच्छे से पक जाए। अब आगे इसके अंदर हमने क्या एक चीज़ ऐड करनी है जिसके साथ इसके फ्लेवर में 4 चांद लग जाएंगे। वो अब ये ज़रा डन हो जाए, थोड़ा थिक हो जाए, दूध जो हमारा है ज़रा ड्राई हो जाए इसका, फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें हम क्या ऐड करेंगे। यहाँ पे देखें मैक्सिमम आधा घंटा हो गया है इसको पकते हुए। दूध देखें अच्छा सा गाढ़ा हो गया है और गाजर भी गल गई है, चावल भी पक चुके हैं अच्छी तरह से, अच्छा सा मैश हो चुके हैं उसके अंदर, बल्कि थिक हो गई भी है हमारी खीर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे, ये मैंने ली है हाफ प्याली से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी, ये ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मीठा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस साइडों से भी हम सारा अच्छी तरह से उतार लेंगे क्योंकि ये दूध ही है जो कि साइडों पे खुश्क हो गया हुआ है। इसके साथ भी बहुत टेस्ट अच्छा आएगा। यहीं पे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी न्यू आने वाली रेसिपी आपको मिलती रहें। और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं, नहीं आती, कोई मिस्टेक है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। ये देखें अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और हल्का सा इसको मैश करते जाएंगे। ये देखें अब ये देखें अच्छा सा ये पक चुका है, चीनी अच्छी सी मेल्ट हो चुकी हुई है।
मीठा मुझे बिल्कुल ठीक लगा है। तो अब इसके अंदर हमने जो सीक्रेट डालने हैं, दूसरी चीज़ डालनी है, वो है सूखा दूध। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें हमने एवरीडे और चाय में डालने वाला दूध नहीं इस्तेमाल करना। ये देखें, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत अच्छा क्रीमी फ्लेवर आएगा और बग़ैर खोए के आपको इसमें खोए का टेस्ट आएगा। ये देखें, अच्छा सा इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारा यकजान हो जाए। ये देखें, 1 से 2 मिनट इसको और पकाएंगे और फिर इसको हम सर्व करेंगे। ये देखें, ये रेडी हो चुका है, बिल्कुल डन है हमारा। इससे ज़्यादा हमने थिक नहीं करना, क्योंकि जितना ये थिक करते जाएंगे ना उतना ये हार्ड हो जाएगा, क्योंकि ठंडा होके ये और थिक होगा। अब इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। मैं सिर्फ इसमें बादाम ऐड कर रही हूँ। आप इसमें चाहें पिस्ता, बादाम, काजू, जो चाहें वो ऐड कर सकते हैं। मेरे बच्चों को सिर्फ बादाम पसंद है, वो शौक से खाते हैं, बाकी ड्राई फ्रूट्स निकाल देते हैं, इसलिए मैं सिर्फ बादाम ही इसमें ऐड कर रही हूँ। तो चले आएँ, अब इसको हम डिश आउट करते हैं। ये देखें, तैयार है गाजर की खीर गजरेला, जो कि अमूमन शादियों में बनाया जाता है। तो इसको मैंने बग़ैर खोए के और खोए जैसा फ्लेवर दिया है, जो कि आपको बहुत मज़े का लगेगा। और इसको मैंने बादाम और कोकोनट के साथ मैंने डेकोरेट कर दिया है। तो उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया।